स्थिति है वो बनी है और उसके बाद अब आज जो है कांग्रेस के मूवमेंट को देखना बेहद जरूरी रहेगा। आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। हालांकि इस पर अभी सर जानकारी भी दे रहे थे। चुनाव आयोग से भी मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। तो कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द और उसके बाद का मूवमेंट आपको बता दें, कानूनी रूप से कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस और आज का ये दिन काफी अहम रहने वाला है क्योंकि चुनाव आयोग से भी कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलेगा। तो आज शाम तक का इंतजार करना होगा। अभी ये मानकर चले कि मीनाक्षी नटराजन के लिए राज्यसभा के जो दरवाजे हैं, जो रास्ते हैं, भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, कुछ विकल्प हैं और चुनाव आयोग से जैसे आज मुलाकात होनी है, देखने वाली बात होगी मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस। कल प्रदर्शन देखने को मिला, हल्ला बोल की स्थिति देखने को मिली, तो काफी ये अहम दिन रहा। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने लंबित कानूनी मामले की जानकारी छिपाई और निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा और इसी आधार पर जो फैसला हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, ये भी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है और निशाना साधा है कांग्रेस पर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकुश, कल के बाद आज क्या कुछ एक्टिविटी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगी आज मीनाक्षी नटराजन के मामले पर? देखिए, कांग्रेस हमलावर है निर्वाचन आयोग पर, चुनाव आयोग पर के बीजेपी के दबाव में नामांकन निरस्त किया गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निर्वाचन आयोग का दफ्तर है भोपाल में, जहाँ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरएसएस की गणवेश लेकर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि आरएसएस के दबाव में ये काम किया जा रहा है और अब लोकतंत्र का सम्मान बचाना है। और आपको बता दें कि 12 बजे चुनाव आयोग के मुख्य दफ्तर दिल्ली में भी एक मुलाकात होगी कांग्रेस डेलीगेशन की, वहां तमाम बड़े नेता जाएंगे और यहाँ निर्वाचन सदन भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या में निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध दिख रही है, तो युवा कांग्रेस आरएसएस का गणवेश निर्वाचन आयोग के सीईओ को भेंट करने आया है कि इसको आरएसएस की सदस्यता लेके पूर्णतः आप काम करें और निर्वाचन आयोग का नाम निर्वाचन आयोग से हटा के भाजपा आरएसएस आयोग कर दें। जाहिर सी बात है, भाजपा आरएसएस क्या आरोप है आपके, क्यों बैठे? कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, सीईओ मध्य प्रदेश ने आरएसएस के एजेंट के रूप में काम किया है, मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म रद्द कराया गया है षड्यंत्र पूर्वक। उसी के विरोध में आज हम आरएसएस की गणवेश निर्वाचन अधिकारी को भेंट करने आए कि आप ये बैन लीजिए और पूर्णतः आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कीजिए। तो जाहिर सी बात है, ये कार्यकर्ता आए तो हैं लेकिन यहाँ पर पुलिस का बल भी तैनात है और इनको रोक दिया गया है। यहाँ पर ये धरना देकर यहीं बैठ गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार भी पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भी जो मुलाकात होनी है, तो उस मुलाकात के लिए राज्यसभा की जो प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, वो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तमाम बड़े नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में ही मुलाकात करेगा, भोपाल में ही मुलाकात करेगा और मांग करेगा कि ये जो हुआ है, ये जो नामांकन निरस्त किया गया है, उसको वापस लिया जाए, उस फैसले को, इस पर कार्रवाई की जाए और फैसला वापस लिया जाए। और भी लोग आपके साथ मौजूद हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निशाना साधा है कांग्रेस पर, इस पर क्या प्रतिक्रिया मिली है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से हम बात कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया, वो भी पहुंच गए हैं। हम उन्होंने कहा कल हम ज्ञापन लेंगे, तो अब तो ज्ञापन लेने की लड़ाई चल रही है, अब इसमें फैसला की लड़ाई नहीं है कि ज्ञापन हम आज नहीं लेंगे कल लेंगे। आपको टाइम दिया गया आज का टाइम दिया है। कितने बजे का टाइम दिया? सर, अब आगे क्या सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 11 बजे का टाइम दिया था बरैया जी। जी, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है पार्टी ने? पार्टी का फैसला है, जहाँ जहाँ पर जिसकी हम लोग अपील करेंगे, जहाँ हो सकती है हर जगह अपील करेंगे। पहले समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, समय कम है।
ये बात सही है। कैसे सर लड़ाई लड़ेंगे इसको? नहीं, लड़ाई तो लड़ेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई में पीछे नहीं है हम लोग, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर आप ये नहीं मानते कि बहुत बड़ी एक चूक कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं हुई? क्या कैसे रह गई? नहीं, देखिए अभी चूक तो हम तब कहेंगे जब क्राइम कब शुरू होता है, जब FIR शुरू होती है। भारतीय संविधान में CRPC में ये IPC का जो कोड है उसमें CRPC में ये कहा गया है कि क्राइम फर्स्ट FIR से शुरू होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से। जब FIR हुई नहीं है तो क्राइम कहां से आ गया? और क्राइम की जानकारी छुपाना ये अपराध है, इसमें पर्चा खारिज हो सकता था। क्राइम हुआ ही नहीं है। सर डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर? नहीं, ये एक अलग बात है, इसको आप चूक कह सकते हैं या ऐसा अभी तक कोई चलन रहा नहीं कि राज्यसभा में कभी डमी लड़ाए गए। है कि क्राइम नहीं हुआ लेकिन छिपाया तो गया। नहीं, क्राइम नहीं है तो छुपाने की कोई बात ही डमी कैंडिडेट ना उतारने वाली नहीं। सर एक मिनट, डमी कैंडिडेट छुपाने वाली बात जो है सर, इसको आला कमान ने संज्ञान लिया है क्या सर? नहीं, अभी तो इसका कोई मैसेज नहीं है, वो आज शाम को पता चलेगा। सर कैलाश जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। नहीं, प्रावधान तो सर कैलाश जी ने एक बयान दिया कि कांग्रेस के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया। बड़ा नहीं, कांग्रेस के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया सर। बिल्कुल जी, वो तो कोई बात, संविधान के खिलाफ फैसला। जी। सर कैलाश जी के बयान को लेकर क्या जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? नहीं, देखो कैलाश जी, हम उनको बहुत सदन में अंदर से जानते हैं। वो कभी भी गंभीरता से बात नहीं करते, हमेशा वो मजाक उड़ाते हैं और कानून के बारे में वो कभी गंभीर नहीं है। कल इसी बात को लेकर के वो धरने पर खुद बैठ गए। जब हम क्राइम छुपा रहे हैं, ये तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि यो हमारा नया आया है कोड कि हम क्राइम को छुपा नहीं सकते। तो क्राइम वही नहीं है, छुपाया क्या हमने? तो उसको क्राइम मान रहे हैं। जब FIR नहीं हुई है तो क्राइम के दायरे में नहीं आता है, ये अभी भी है। तो इस बात को लेकर के वो धरना दिए थे। तो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग पहले से डरे हुए थे, डर में गलतियां हो जाती। नहीं, ये तो देखिए गलतियां होना कि ना होना वो हमारा मामला है। आपको संविधान का गला थोड़ी घोटेंगे, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। हम डर गए, डरे हुए आदमी का कत्ल कर देंगे क्या? वो अलग बात है। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस इसको चूक तो मान रही है कि डमी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया। यहाँ तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आतिफ अकील जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। आतिफ जी आतिफ अकील। चलिए, तो निर्वाचन पदाधिकारी को गणवेश भेंट करने कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाने का आरोप भी लग रहा है। तो अब नामांकन रद्द होने के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।